नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और एक नई क्लास में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा कब होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% शुल्क लगा दिया है। यह कब से लागू होगा। तो यह लागू होगा 27 अगस्त से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति VRAS ने रैली की योजना कब बनाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल यानी 9 अगस्त से। इसी दिन क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज IMD ने किस मौसम चेतावनी जारी की है, मतलब किससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी बारिश होने की संभावना है कई राज्यों में। तो IMD क्या है दोस्तों, चलो IMD के बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो IMD है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1875 में हुई थी। तो ये IMD मौसम की सटीक भविष्यवाणी और चेतावनी वगैरह के लिए की गई थी। और इसका जो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और यदि पूछा जाए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत काम करता है, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में IMD के महानिदेशक कौन है, ये पूछ सकता है। पेड में भी देखने को क्वेश्चन मिल सकता है इससे। तो इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। और जो इसी से रिलेटेड IMD से रिलेटेड भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र यदि पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है हैदराबाद में। दोस्तों ये मैंने 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, वनडे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालडोवा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं ISA के बारे में कि ISA क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 नवंबर 2015 में, ठीक। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो पेरिस में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जब हो रहा था COP21 के दौरान। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसकी स्थापना जो की थी वो भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी दोस्तों। और यदि इसके आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। तो यही 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 सम्मेलन के दौरान। और दूसरा क्वेश्चन, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और इसके संस्थापक देश कौन से थे, तो इसके संस्थापक देश भारत और फ्रांस हैं। और पूछा जाए वर्तमान महानिदेशक, तो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं अजय माथुर। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सम्मेलन पहला हुआ था 2018 में, वो भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राज्य जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान कम एंड से जी डे, गुड डे मतलब, के लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारा तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोस्तों ये जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, ये किस विभाग के मंत्री हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। दोस्तों मैं आज एक क्लास लाने वाला हूं जिसमें टैरिफ के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे, ये टैरिफ क्यों लगाया और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसानों का डीजल खर्च समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो दोस्तों आज की रही है क्लास, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको क्लास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वापस से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।